अब आपको ऐसा लगेगा जैसे ये इसका तवाज़ुन बिगड़ गया है, ये रोड पे खड़े खड़े उल्टी उल्टी हरकतें कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ से बिल्कुल सामने जो है ना स्टेटन आइलैंड की बड़ा बड़ा लिखा हुआ फेरीज, और यहाँ चल रहे हैं जी लाइव शोज। भाई साहब ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मगर स्टिल जो है ना अगर आप स्टेटन आइलैंड से इसको कवर करना चाह रहे हैं ना तो ये बहुत दूर है। वेलकम टू स्टेटन आइलैंड। ये फेरी थी भाई, और इसको बाय बाय करते हैं और बाहर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। और आज है हमारा यहाँ थर्ड डे। बहुत अच्छा मौसम है, क्लाउडी है। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। ना गर्मी लग रही है और ना सर्दी लग रही है। ऑलमोस्ट लाइक 26-27 डिग्रीज टेम्परेचर होगा। और थर्ड डे है तो आज मेरा प्रोग्राम है स्टेटन आइलैंड जाने का। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से अभी स्टेटन आइलैंड की तरफ जा रहा हूँ। तो उसके लिए पहले मैं लूँगा यहाँ से मेट्रो, और मेट्रो लेके मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा साउथ हॉल, और साउथ हॉल से फिर मिलेगी मुझे फेरी। तो स्टेटन आइलैंड ऑलमोस्ट कोई यहाँ से 25 किलोमीटर्स दूर होगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे मेट्रो लेनी पड़ेगी यहाँ से, सबवे। तो उसके लिए मुझे यहाँ से पहले सबवे लेनी पड़ेगी। मैं सबवे लूँगा, सबवे लेके मैं यहाँ से उतरूँगा। उस सबवे का लास्ट स्टेशन है साउथ फेरी, जिसको वाइट हॉल भी कहते हैं। और वो वाइट हॉल पे उतर के फिर वहाँ से फेरी लूँगा। और जो फेरी है वो ऑलमोस्ट फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। हर 15 से 20 मिनट बाद वो फेरी चलती है। तो चलें अपनी आज के दिन को शुरू करते हैं स्टेटन आइलैंड की तरफ। और स्टेटन आइलैंड कोई यहाँ से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की फेरी की वो राइड है। 30 to 35 मिनट्स में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो चलें सबवे स्टेशन की तरफ चलते हैं और अपनी ट्रेन लेते हैं और चलते हैं यहाँ से स्टेटन आइलैंड। ये होता है भाई ये मेट्रो का कार्ड। ये मैंने अनलिमिटेड मेट्रो का कार्ड लिया हुआ है फॉर 7 डेज़। आप कितनी भी राइड्स करें इसमें, बस में, ट्रेन में, सबवे में, वो अनलिमिटेड राइड फ्री है। फ़िलहाल हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं 103 स्ट्रीट से, और जो कि है एम्स्टर्डम एवेन्यू पे। तो एम्स्टर्डम एवेन्यू से हम लोग यहाँ से अपनी मेट्रो लेते हैं साउथ हॉल फेरी की तरफ, और ये है 103 मेट्रो स्टेशन। तो चलें स्टेशन की तरफ चलते हैं। ये डाउनटाउन वाला हिस्सा है और हमने जाना है डाउनटाउन की तरफ। ये आ गया साउथ फेरी। तो ये साउथ फेरी है, हमने जो इसका लास्ट स्टॉप है हमने वहीं उतरना है डाउनटाउन लाइन 1 से हमने डाउनटाउन की तरफ चलना है नीचे। तो चलें नीचे चलते हैं। तो ये साउथ फेरी के लिए हमारी ट्रेन आएगी सबवे 5 मिनट में यहाँ से। तो हमने वेट करना है ऑलमोस्ट 5 मिनट। अभी निकली है। मैं स्टेयर्स पे इधर नीचे उतर रहा था तो सबवे निकल गए। वैसे फ्रीक्वेंसीज की दिन में 5 मिनट में गाड़ी आ जाती है, रात में थोड़ा सा टाइम लगाती है, ऑलमोस्ट कोई 20 मिनट्स। जैसे जैसे रात होती जाएगी फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती जाएगी, बट लेकिन ये ऑपरेट करती है 24/7, मतलब 12 महीने और 24 घंटे रात में भी ये बंद नहीं होती। तो सबवे इनकी फ्रीक्वेंसी रात में कम हो जाती है, लेकिन ये स्टिल 24/7 जो है वो रनिंग में रहती है, चलती है। और रात को भी मैं 2 बजे टाइम्स स्क्वायर से आया हूँ, तो सबवे से ही आया हूँ। सबवे चल रही थी, लेकिन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स मुझे वेट करना पड़ा होगा। आ गई हमारी सबवे, जिसमें बैठते हैं और चलते हैं। साउथ फेरी पे, और ये हमारी सबवे थी जिसमें बैठ के हैं। पूरी खाली हो गई थी, सिर्फ 2-3 लोग बचे थे। तो भाई यहाँ पहुँच गया हूँ मैं। साउथ फेरी अपने स्टेशन पे उतर गए, जो इसका लास्ट स्टॉप है। और यार ये मेट्रो स्टेशन पे जो है ना सबवे पे इतना सन्नाटा हो रहा है, मुझे तो इतना डर लग रहा है कि कोई लपेट ही ना दे मुझे यहाँ पे, क्योंकि सबवे जो ना इनके सेफ़ नहीं है। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं आगे जाके कहाँ से निकलना है, क्या करना है।
हमने जाना है साउथ हॉल। इनके एग्ज़िट भी बहुत सारे होते हैं ना, तो ये वाला एग्ज़िट लेना है। अभी हम लोग मौजूद हैं ये इस जगह साउथ फेरी, और हमें यहाँ जाना है स्टेटन आइलैंड। तो हमने यहाँ से अब लेनी है फेरी। तो चलो बाहर निकलते हैं। अब बाहर आया हूँ तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। असल में इनके सबवेज़ ना बहुत ख़तरनाक है। मुझे तो लिटरली डर लगता है इनके सबवेज़ में ना। मैंने बड़ी कहानियाँ सुन रखी हैं, तो मुझे तो ये खौफ था कि यहाँ कोई लूट हो जाएगी, आज कोई लपेट देगा मुझे। तो फटाफट पहले मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। अब एटलीस्ट जो है ना ये एस्केलेटर पे अब ऊपर जा रहे हैं, और फिर मालूम करते हैं कि फेरी कहाँ से चलती है। क्योंकि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं पहले नहीं आया, तो पूछना पड़ेगा फेरीज कहाँ से चलती हैं। तो ये देखें पूरा एस्केलेटर खाली है नीचे से ऊपर तक। एक अकेला मैं ही था जो इसमें जो है वो सबवे में भी था और स्टेशन पे भी था सबवे के। तो डर लग रहा था भाई। वैसे तो दिन है, रात होती तो ज़रा और मामला ख़राब हो जाता। अब आपको ऐसा लगेगा जैसे ये इसका तवाज़ुन बिगड़ गया है, ये रोड पे खड़े खड़े उल्टी उल्टी हरकतें कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, कानों में एयरपोर्ट्स लगाए हुए हैं और चिल कर रहा है। कोई टेंशन नहीं है इसे कौन देख रहा है क्या, नाच होगा और मज़े करो बस। ये है स्टेटन आइलैंड फेरी। तो सामने ही जो हमें मेट्रो ने उतारा है ना पीछे, वहाँ से बिल्कुल सामने ही जो है ना स्टेटन आइलैंड की बड़ा बड़ा लिखा हुआ फेरीज, और यहाँ चल रहे हैं ये लाइव शोज़। Ay, nih, kau sudah nak apa ya? Energy and love. Give it up for our staff. ये काले तमाशे कर रहे हैं यहाँ। तो इतना जो है ना वो माहौल बना हुआ है कि यहाँ खड़े हुए हैं तो शाम तक यहीं खड़े रहेंगे। अपन लेते हैं फेरी जिस काम के लिए आए हैं, वरना 10-15 मिनट यहाँ में खड़ा हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे तमाशे इस तरह के लगे रहते हैं। चलें पहले फेरी लेते हैं और फेरी पकड़ते हैं स्टेटन आइलैंड की। यहाँ से चलेगी फेरी वाइट हॉल और डोर नंबर 1। ये ऑलरेडी इसी चीज़ की लाइन लगी हुई है फेरी की। तो ऑलमोस्ट गेट खुलेगा तो फिर सारे बंदे निकलेंगे। चलें हम भी वेट करते हैं फिर इधर ही। की टाइमिंग्स हैं, ये मेरे ख्याल रात 12 बजे भी चलती है और आई थिंक 24 घंटे ही चल रही है, रात 11:30 बजे तक है। तो ये इसके टाइमिंग्स हैं वीक डेज़ और वीकेंड्स के, और सर्विसेज फेरी फ्री ऑफ चार्ज। ये सीन है। ये फेरी है, लोग पागलों की तरह भागे हुए जा रहे हैं सही सीट्स लेने लोकेशन के लिए। तो अब मैं तो पहली दफ़ा सफ़र कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि सही सीट कहाँ मिलेगी। आई थिंक ऊपर चलते हैं। इस तरह की फेरी होती है स्टेटन आइलैंड फेरी, जिस पे हम अभी खड़े हुए हैं ना, तो थोड़ी देर में निकलेगी। और ये स्काई लाइन देखे मेरे भाई, माय गॉड। ये हेलीकॉप्टर टर्मिनल है आई थिंक, टूर्स वाले जो होते हैं। तो ये पीछे मेरे पीछे ब्रुकलिन ब्रिज है। क्या व्यू है मेरे भाई, क्या व्यू है, क्या व्यू है कसम से यार, बड़ा तगड़ा व्यू है। हेलीकॉप्टर्स की तो यहाँ भरमार है। क्या व्यू है मेरे भाई, क्या व्यू है, क्या व्यू है। नीचे NYPD की चल रही है हमारे साथ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, क्या व्यू है भाई, मज़ा आ गया भाई साहब। ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मगर स्टिल जो है ना, अगर आप स्टेटन आइलैंड से इसको कवर करना चाह रहे हैं ना, तो ये बहुत दूर है। आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रॉपर देखना है तो फिर आप इसको वहाँ पे जाके लिबर्टी आइलैंड पे जाके इसे देखें। तो यहाँ से कोई ख़ास क्लियर नज़र नहीं आता। ये फेरी है अंदर से, और ऑलमोस्ट कोई पहुँच गए हम। और ये व्यूज़ हैं मेरे भाई, क्या बात है।
ऑलमोस्ट कोई 10 मिनट की राइड होगी वाइट हॉल से और यहाँ स्टेटन आइलैंड तक। और ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग स्टेटन आइलैंड। अभी डॉकिंग होगी, अनाउंसमेंट हुई थी कि डॉकिंग हो रही है, आप गेट्स वगैरह से पीछे हो जाए। तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये डॉक हो रही है यहाँ पे, डॉक होगी और ऑलरेडी और भी खड़ी हुई है और ये डॉकिंग है इसकी। फेरी खाली होना शुरू हो गई, सब निकल रहे हैं, लेकिन हम ज़रा सुकून से निकलेंगे, हमें इतनी अबड़ दबड़ में नहीं निकलना। तो पहले इन लोगों को निकलने दें, फिर हम लोग निकलते हैं। तो भाई ये थी हमारी राइड स्टेटन आइलैंड की, ये थी हमारी फेरी राइड मैनहट्टन से स्टेटन आइलैंड की। हम यहाँ पहुँच गए हैं। डिस्टेंस इज़ अबाउट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम मैनहट्टन टू स्टेटन आइलैंड एंड द फेरी राइड इज़ अबाउट 15 मिनट्स एट ऑल। 15 मिनट लगे होंगे, हम यहाँ पहुँच गए। ये लिखा हुआ भी है भाई, वेलकम टू स्टेटन आइलैंड। ये फेरी थी भाई, और इसको बाय बाय करते हैं और बाहर निकलते हैं। ऑल पैसेंजर्स इस तरफ जाना है हमने। ये वो पैसेंजर हैं जिन्होंने अभी फेरी में बैठना है, लाइन में लगे हुए हैं। थोड़ी देर में हम भी यहाँ आके लाइन में लगेंगे। फ़िलहाल हम बाहर चलते हैं। ये है स्टेटन आइलैंड का फेरी टर्मिनल, और वो पीछे सारा मैनहट्टन का स्काईलाइन नज़र आ रहा है। तो वैसे तो मैं स्टेटन आइलैंड अपने आप में बहुत बड़ा है, पूरा अगर हम स्टेटन आइलैंड देखने आज निकल गए तो हमें तो रात हो जाएगी यहाँ पे। थोड़ा सा देखते हैं स्टेटन आइलैंड, थोड़ा सा वॉक करते हैं और फिर वापस फेरी लेंगे और मैनहट्टन की तरफ चलेंगे। क्योंकि जो है ना, मुझे ज़रा शाम में ब्रुकलिन जाना है, अपने अंकल से मिलना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि शाम से पहले मैं यहाँ से फ्री होकर वापस मैनहट्टन पहुँच जाऊँ। अब ये क्या है, बनाना रिपब्लिक। हम तो पाकिस्तान में मजाक में बोलते थे कि बनाना रिपब्लिक, यहाँ तो सच में देख रहे हैं बनाना रिपब्लिक है, वरना वैसे ही मजाक में छेड़ते थे अबे यार हमारा मुल्क तो बनाना रिपब्लिक हो गया। और सच में यहाँ पे बनाना रिपब्लिक का कोई ब्रांड भी है। तो भाई ये थी हमारी आज की स्टेटन आइलैंड फेरी की वीडियो। तो स्टेटन आइलैंड पहुँच गए, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया कि फेरी ली और मैनहट्टन से हम लोग आ गए यहाँ स्टेटन आइलैंड। तो भाई ये थी हमारी स्टेटन आइलैंड की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। फेरी की राइड बड़ी ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छा था। ऑलमोस्ट कोई 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है स्टेटन आइलैंड टू मैनहट्टन, और 15 मिनट की राइड होगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा अब स्टेटन आइलैंड देखूंगा, घूमूंगा फिरूंगा और वापस उसके बाद में मैनहट्टन की तरफ निकल जाऊंगा। तो उम्मीद ये करता हूँ आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन मेरी बहुत हौसला अफजाई हो जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर किसी और वीडियो में आपसे किसी और जगह मिलते हैं, न्यूयॉर्क या अमेरिका में किसी भी जगह। तो अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय, टेक केयर।